हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूनिक टेक और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर नजीबुल्लाह। वेलकम करता हूं आप सबको आज एमएस एक्सेल कोर्स की एक और नई क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि हम कैसे चूज़ फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी शीट क्रिएट करें जिसमें कलर कोड की मदद से हम कलर दें, मतलब कलर डिफाइन करें कि इस हमारे आइटम का ये कलर है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे होगा। अब आपको इसके लिए आप सोच रहे होंगे कि हम वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि इस कलर में वी लुकअप लगा दें और उसके बाद कोड देते जाएं, तो यहाँ से ये डेटा पिक करता जाएगा और हमें देता जाएगा। पर हम चाहते हैं कि हम ये टेबल बनाएं ही ना, फिर हमें डेटा मिले, तो कैसे मिलेगी? तो ये कुछ आइडियाज़ हैं। और काफ़ी जब लंबी लिस्ट होती है चीज़ों की तो उनके 3-4 कलर होते हैं, डिफाइन करने होते हैं, बार बार लिख के हम थक जाते हैं। तो कोड अगर होंगे तो सिर्फ लेटर लिखना बहुत ईजी रहेगा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपको अब मैं एक दो एग्जांपल दूंगा। एक एग्जांपल ये है, देखिए आप यहाँ पर अपनी वैल्यू डालें, वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, इस साइड पे एक कलर कोड और उसकी नाम लिख दें। मैं जैसे कि बता देता हूँ कि मेरी कौन सी सेल में वैल्यू है, आपको मैंने वी लुकअप सिखाया हुआ है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, टेबल अरे कोमा और कॉलम इंडेक्स नंबर कोमा 0 ब्रैकेट बंद एंटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं जो भी डिजिट लिखूंगा तो उस हिसाब से कलर कोड के हिसाब से वो मुझे वो कलर यहाँ पे लिख जाएगा। ठीक है, तो अब एक तो तरीका हो गया ये। अब मैं चाहता हूँ कि ये टेबल मुझे मेरे पास है ही नहीं, तो फिर मैं यहाँ पर अगर नाम निकालना चाहूँ, फिर मिसाल के तौर पे मैं इन दोनों को फिलहाल हाइड कर देता हूँ। ठीक है, और इस फॉर्मूले को यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई टेबल है ही नहीं और मुझे सिर्फ ये डेटा चाहिए। ठीक है, एक फॉर्मूले के थ्रू यहाँ से मैं कलर कोड टाइप करूँ और यहाँ पर कलर आता जाए, तो ये कैसे होगा? ये कुछ इस तरीके से होगा, इक्वल चूज फॉर्मूला हम टाइप करेंगे। ठीक है, और इंडेक्स नंबर जो वैल्यू मांग रहा है हमसे, इसमें हम वैल्यू में क्या करेंगे, ये सेल सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा देंगे और वैल्यू 1 हम बताएंगे हमारे पास डबल कोर्स देंगे पहले तो। ठीक है, उसमें डबल कोर्सेस के बीच में हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा के बीच में हम देंगे एक नाम। ठीक है, रेड कोमा ब्लू। Hey there. ठीक है, Subscribe to और my उसके बाद channel फिर से कोमा। and also press this bell icon. थर्ड कलर क्या था, आई थिंक चेक करना पड़ेगा, मैं देखता हूँ कौन सा कलर था थर्ड हमारा। ग्रीन ग्रीन सेकंड पे था, तो हम यहाँ पर ग्रीन लिख लेंगे। इस लाइनअप में लिखना ज़रूरी नहीं है, पर मैंने जो लिखे थे मैं उस हिसाब से बना रहा हूँ, तो आप ऐसे चाहें तो बना सकते हो, वरना आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई भी जब शीट अवेलेबल नहीं है तो उस किस सूरत में फिर हम इनको कोड के थ्रू टाइप कर सकते हैं। मैंने एक फॉर्मूला लगाया चूज़ का, जिसमें मैंने टाइप किया कि B2 मेरा सेक्शन है, उस वैल्यू के थ्रू मुझे रेड ग्रीन और ब्लू डिफाइन होके मिले। अब कैसे मिले, अगर मैं ट्राई करूँ, एक लिखूँ यहाँ पर, कलर आ गया। अब इस फॉर्मूले को मैं नीचे ड्रैग कर दूँ और यहाँ पर 2 लिखूँ, यहाँ 3 लिखूँ, यहाँ पर लिखूँ। इस तरीके से हम इस टेबल के थ्रू बिना किसी कोई टेबल बनाने के हम एक कलर्स डिफाइन कर सकते हैं और वहाँ पे वो कलर्स आते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको कोई सरनेम देना हो तो वो भी आप सरनेम की कोड सामने रख दो और वो लिखते जाओ। जब कोड ये जब आपका नाम आ जाए तो फिर कोड वाला कॉलम राइट साइड क्लिक करके डिलीट कर दो, सिंपल। ठीक है, और कास्ट्स को आप पहले वैल्यूज़ कर लेना, वरना अगर आप ऐसे ही डिलीट कर देंगे, जैसे कि मैंने लेटर्स को डिलीट करता हूँ, तो वहाँ पे आपके फॉर्मूले में एरर आ जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से देखिए एरर आ गया, तो आपको वैल्यूज़ में कन्वर्ट करके फिर कॉलम को डिलीट कर देना है। तो आपकी कास्ट वगैरह जो है वो भी आप टाइप कर सकते हैं बहुत ही क्विकली इस तरीके से। या आप कोई भी नाम वगैरह डालना चाहें तो कुछ भी जो टाइप करने में आपको इशू हो रहा है, तो 5-6 नाम है, तो आप उनके कोड सेट करके कोड के थ्रू वो अपनी शीट में एंटर कर सकते हैं। ये ट्रिक बहुत डेटा एंट्री, खासकर जो लॉन्ग डेटा एंट्री होती है, बहुत 2-3 घंटों का काम होता है, उसमें बहुत काम आती है हमें, बहुत ही ईजी होती है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला पसंद आया होगा। ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। अच्छा, अगर किसी को लग रहा है कि ये कॉलम्स मैंने हाइड किए हैं, इनसे इनका कुछ ताल्लुक है, तो मैं उनको यकीन दिलाने के लिए इन कॉलम को डिलीट भी कर देता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। देखा, मैंने डिलीट कर दिया, अभी यहाँ पर कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये था चूज़ का फंक्शन। आई होप आपको चूज़ समझ आ गया होगा।
और कल मुझे एक मेरे व्यूवर ने मैसेज किया था कि जो आपने मिड के फॉर्मूला पढ़ाए थे तो उसमें मिड मुझे समझ में नहीं आया, तो आज उसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। जिन दोस्तों को समझ नहीं आया तो वो वीडियो को पूरा देखें, मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ 2 मिनट में। अगर जिनको आ गया है तो वो इस वीडियो को यहाँ पे क्वाइट कर सकते हैं, ठीक है। मिड फॉर्मूला हम देखिए कैसे यूज़ करते हैं। मिड को मैंने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट खोली, और अब क्या करूँगा मैं यूनिक टेक्स्ट सिलेक्ट करूँगा। नाम जो हमारी जो भी मतलब टेक्स्ट होगी हमारी वो हम सिलेक्ट करेंगे, कोमा देंगे। अब हमसे पूछ रहा है स्टार्ट नंबर, कौन से नंबर से आप मतलब कौन से लेटर से आपका जो टेक्स्ट है मैं पिक करना स्टार्ट करूँ। तो मैं कहता हूँ चौथे नंबर से टेक्स्ट पिक करना स्टार्ट करो। चौथा नंबर कौन सा है हमारा, क्यू है ना, क्यू है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि क्यू से पिक करो, क्यू को पिक करो, और उसके आगे मैं कहता हूँ कोमा। अब पूछ रहा है कि कितने नंबर्स पिक करूँ, मतलब कितने लेटर, क्यू से लेके कितने लेटर पिक करूँ। मैं कहता हूँ 3 लेटर पिक करो, क्यू यू ई, ठीक है, उससे आगे मत जाना, ब्रैकेट बंद, एंटर। सही है, फॉर्मूला वही पिक किया, फॉर्मूला नहीं जो हमें करना था। याद रखें इसको, इधर आपको ये डिफाइन नहीं करना है कि आप मतलब इतने नंबर्स यहाँ तक 5 नंबर पिक करो, ऐसे नहीं होता, ठीक है। आपको जस्ट डिफाइन करना है कि इतने नंबर तक आपको पिक करने हैं, इतने लेटर उठाने हैं। आपको इन लेटर्स का नंबर नहीं बताना, आपको खुद बताना है कि आपको लेटर कितने चाहिए। मैं अगर कहूँ सिर्फ मुझे 1 लेटर चाहिए तो देखिए सिर्फ क्यू ही आया और आगे कुछ नहीं आया। अगर मैं कहूँ मुझे 2 लेटर चाहिए मुझे, 2 आ गए, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि आप तीसरे लेटर से पिक करना चाहते हो, ठीक है, इस तरीके से आप इस मिड फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये इजीली समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, इसमें फॉर्मूला जो मिड वगैरह है या अपर लोअर जो मैंने कल स्टडी करवाए थे, ये बहुत बेसिक फार्मूलाज हैं। तो फिर भी अगर आप लोगों को पीछे हम जो एक्सेल स्टडी करके आए हैं, पीछे काफ़ी क्लासेस हो गई हमारी, आई थिंक 20-50 ऐसी कोई क्लास होगी। तो जो भी आपको पीछे का कुछ समझ ना आया हो, कुछ अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो काइंडली मुझे मैसेज कर दिया करें या पूछ लिया करें या ईमेल कर दिया करें। जो भी आपको इजी लगे, जो भी मैंने आपको ग्रुप बना के दिया हुआ है व्हाट्सएप पे, अपनी ईमेल्स दी हुई हैं, अपने नंबर दिए हुए हैं। तो कोई भी यूट्यूबर अपना नंबर नहीं देता, वो भी मैंने दिया हुआ है कि आपको अगर कोई इशू हो तो आप आके पूछ लें, बट एटलीस्ट अपना टॉपिक ज़रूर क्लियर किया करें। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इस व्यूअर ने मुझे मैसेज करके पूछा कि मुझे समझ नहीं आया, आप समझाएं काइंडली। तो इस तरीके से आप लोग भी पूछ सकते हैं, अपना टॉपिक ज़रूर क्लियर किया करें, ठीक है। अगर आपका टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो फिर आप कंफ्यूज होंगे और उससे आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है, कहीं भी आप वो चीज़ पढ़ाने की ट्राई करें, समझाने की ट्राई करेंगे तो आप खुद फंस जाओगे, ठीक है। तो आपको जो समझ नहीं आता आप पूछ लिया करें। जब आपका बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाएगा उसको आप यूज़ बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। कोई भी इशू नहीं है, आप 4 बार 10 बार 15 बार पूछो, मैं आपको बार बार समझाऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें चूज़ फंक्शन और मिड का फंक्शन समझ आ गया होगा। तो मुझे दीजिए जस्ट मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, देखते रहिए यूनिक टेक।